कुछ नहीं है, 10-20-30 साल की बात। आदरणीय श्रोताजनों, सप्त ऋषियों ने आखिर में कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे पार्वती। अब हम जाके शिव को पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे कि शिव, आपकी पार्वती बिल्कुल सोना जैसी चोखी है, कोई शक नहीं है। राम पर भी विश्वास करती हैं, कृष्ण पर भी विश्वास करती हैं और भोलेनाथ को ही सर्वस्व मानती हैं। जैसे ही विवाह की तैयारी हुई और जैसे ही विवाह की तैयारी हुई, आदरणीय श्रोताजनों, मैना जी के द्वारा पतिव्रता धर्म का पालन बताया गया कि गिरिजे श्रणो सुप्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम इहा मुद्रानंदकरम सर्वताम चा सुखप्रदम। जब भी बिटिया की शादी हो तो मैं माताओं से निवेदन करूं, अपनी बिटिया के साथ बैठा करो और बेटी के साथ कम से कम आधा 1 घंटे बात करा करो। और एक बात और निवेदन करूं सारी बेटियों से, तुमने सैकड़ों सहेली बनाई होंगी, तुम्हारी स्कूल की बहुत सारी सहेली होंगी, तुम्हारे कॉलेज की बहुत सारी सहेली होंगी। वो सहेली समय समय से तुम्हारे साथ रहेंगी, एक समय में तुम्हारा साथ छोड़ देंगी और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी। शिव महापुराण के माध्यम से मैं आपसे बताऊं, एक सहेली ऐसी परमानेंट बनाना जो हमेशा तुम्हारा साथ देगी, और ऐसी सहेली कोई दुनिया में है, उसका नाम माँ है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम माँ है। माँ को सहेली बनाए। एक बात बताऊं, माँ जैसी कोई सहेली हो ही नहीं सकती। अभी आपको पता है टीवियों में न्यूज चल रही है, एक श्रद्धा नाम की बिटिया, हिंदू बिटिया श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते पता है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरः। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा मतलब पार्वती। आपको पता है उस श्रद्धा नाम की बच्ची ने, अभी देवकी नंदन जी ठाकुर जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया बहुत अच्छे से डिटेल में। ठाकुर जी ने कहा वो जो बिटिया है उसने अपनी मनपसंद शादी करी, आपने न्यूज में सुना होगा, और मनपसंद एक मुस्लिम लड़का से शादी करी। ध्यान रखना, और साथ में रह रही थी और उस लड़के से कोई लड़ाई हुई होगी। सभी हिंदू कान खोल के सुन, और विशेष रूप से हिंदू लड़कियां। मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, किसी पंथ या मजहब का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन बुराई का विरोधी हूं। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही वो साथ में रह रही थी, कोई लड़ाई हुई होगी, और लड़ाई हुई होगी तो उस लड़के ने 3000 लीटर का एक फ्रीजर लाया और उसके 35 टुकड़े किया। सोचो, और 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, और कहते हैं 20 लड़कियों को उस दौरान उसने बुलाया और पार्टी किया। सोचो कितना निर्दयी रहा होगा। अपने प्रेम करने वाली श्रद्धा और विश्वास करने वाली श्रद्धा का मर्डर करके एंजॉय कर रहा था। मैं हर बेटियों से निवेदन करूं, कभी ऐसे झूठे प्रेम में मत फंसना। अपनी माँ का मार्गदर्शन लेना और अपने घर से पूर्ण रूप से विवाह करके ही जाना। आदरणीय श्रोताजनों, विवाह करके ही जाना। एक बार आज बारात का समय है, इसलिए कथा मैं सोच रहा हूँ जल्दी कर दूं, क्योंकि आज नृत्य वाला समय हम बाजा करके संगीतमय है, बैंड बाजा के साथ। आज बहुत आनंद का दिन है। आदरणीय श्रोताजनों, सभी मेरी हिंदू बहनें और हिंदू भाई ऐसे कमर करके बैठे, सीधी कमर करके बैठे।
मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। एक बात बताइए, सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं है? है ना? ऐसे करो, है पक्का? एक बार सनातन धर्म के लिए जोर से ताली बजाओ। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं राम बड़े निष्ठुर हैं, राम बड़े निष्ठुर हैं। क्या राम निष्ठुर है? ऐसे करो या ऐसे करो, राम निष्ठुर है? नहीं है ना? अब मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा करी, ठीक किया या गलत किया? जिनको लगता है ठीक किया वो ऐसे करें, जिनको लगता है गलत किया वो ऐसे करें। गलत किया कि ठीक किया ना? ठीक किया। आदरणीय श्रोताजनों, राम जी जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। श्रद्धा, मैं 7 दिन से कथा कर रहा था और मेरा मन इस प्रसंग को बताने का नहीं था, क्योंकि मैं मुस्लिम भाइयों का बड़ा आदर करता हूं। एक बार मुस्लिम भाइयों के लिए जोरदार ताली बजाइए। लेकिन अशफाक की हरकत से पूरी समाज शर्मिंदा है। आपको पता है, संसद ने एक बिल को पास किया है जिसे ट्रिपल तलाक कहते हैं। एक बार भारत की संसद के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ऐसे कानूनों का समर्थन करिए। आपको पता है 3 तलाक का मतलब क्या था? पति और पत्नी की जब लड़ाई होती और पति को गुस्सा आ जाती और पति अगर कह देता तलाक तलाक तलाक, तो चाहे किसी भी कंडीशन होती, कानूनी रूप से उस पत्नी को घर से निकलना पड़ता। और अगर दूसरे दिन, बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे दिन अगर उसका गुस्सा शांत हो जाता और अगर वो पत्नी उसके साथ रहना चाहती, तो आपको पता है उसे क्या करना पड़ता? उसे एक रात के लिए किसी और से विवाह करना पड़ता, चाहे जेठ से, चाहे देवर से, चाहे ससुर से, चाहे मौलवी से, चाहे पड़ोसी से। और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, जिसे हलाला कहते हैं, उसके बाद फिर से वो गृहस्थी में लौटती। भारत की संसद ने ऐसे गंदे कानून को खत्म करके और मुस्लिम बहनों को एक स्वस्थ कानून दिया। आदरणीय श्रोताजनों, स्वस्थ कानून दिया। तो अशफाक ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। मैं पूरे समाज को इसका जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन बुराइयों का अंत होना चाहिए। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूं, ऐसा मन अगर तैयार होता है तो उसके लिए धर्म में अगर परिवर्तन करना पड़े तो आप भी समर्थन करिए। जैसे सती प्रथा में जवान युवतियों को हिंदू धर्म में अग्नि के हवाले कर देते थे, हम हिंदुओं ने भी उसमें सुधार किया। आप भी ऐसे मामले में सुधार करिए। आओ मिलकर समाज का निर्माण करें। आदरणीय श्रोताजनों, आओ मिलकर समाज का निर्माण सबको करना पड़ेगा। इसमें सही, इसके लिए कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, बुराई की लड़ाई है। मैंने आज आपको बताया था ना, एक बार शंकर के लिए भी जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। शिव शंकर ने अपने ही पक्ष के कामदेव को जला दिया था और ये बता दिया था, ना हम हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, हम किसी पंथ के लिए नहीं लड़ते। जो गलत करेगा उसे हम जला देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, चाहे वो हमारा पक्ष का हो, चाहे वो दूसरे पक्ष का हो। तो आओ ऐसे शिव को हम याद करें। बम लहरी, हे शंभू बाबा, हे शंभू बाबा, मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग में तू ही। उसके बाद शिव जी के बारात की ओर चलेंगे। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। दोनों हाथों का समर्थन। ये देश रामचरित्र से चलेगा। केवल रामचरित्र के अलावा कोई और चरित्र नहीं चल सकता, क्योंकि राम ही मानवता का देवता है। दोनों हाथों की सेवा। हे
शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपतेरी, जीवन भी अर्पण कर दूं, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। दोनों हाथों का समर्थन। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। भूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर महादेव। दोनों हाथों का समर्थन देते हुए मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तूने दिया धन निर्धन को, अज्ञानी को ज्ञान दिया, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। शंकर जी के विवाह की तैयारी हो रही है। एक बात बताऊं आदरणीय श्रोताजनों, इस संसार में भगवान शिव की महिमा को कोई पा नहीं सकता। भगवान शंकर के एक अवतार है हनुमान अवतार। बोलिए हनुमान जी महाराज की, जिसमें कहा गया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक अवतार में भूत निकट नहीं आते और दूसरा अवतार ऐसा है कि भूत दूर नहीं जाते। आदरणीय श्रोताजनों, शंकर के सारे गण भूत, ये शिव की महिमा है। हनुमान के दूर दूर तक भूत निकट नहीं आते और शंकर का कहता है, कई लोग कहते हैं बात बात पर अगर कोई दिक्कत आए तो आधी रात को मेरे घर आ जाना, मेरे दरवाजा तुम्हारे लिए खुले हैं। लेकिन कोई के दरवाजा खुले रहते हैं, खुले रहते हैं आधी रात में नहीं। लेकिन शंकर कहता बस नहीं है,
शंकर के हर मंदिर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं आदरणीय श्रोताजनों, 24 घंटे खुले रहते हैं। ये शिव का चमत्कार है। तो शंकर के पूरे गणभूत हैं, पिशाच हैं, सारे लोग बारात के लिए तैयार हैं। शिव इतने सुंदर हैं कि जिनके मुकुट में चंद्रमा विराजमान है, सर्पों की माला है और शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। इस दुनिया में एक केवल शिव है जिनको हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी औषधि है, हर भोजन में हल्दी डाली जाती है, हर शादी में हल्दी दूल्हा दुल्हन को लगाई जाती है। लेकिन इस संसार के एकमात्र पुरुष हैं शिव, जो पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हल्दी नहीं लगती और हल्दी नहीं चढ़ती, क्योंकि हल्दी स्त्री पक्ष है और शिव पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, शिव को कभी हल्दी मत लगाना, अगर मौका मिल जाए तो भस्मी लगा देना आदरणीय श्रोताजनों। शिव ने भस्मी लगवाई और शिव की बारात निकल गई। एक बात ध्यान रखना, वो दूल्हा काय में बैठते हैं? दूल्हा काय में बैठते हैं? गधा में? अच्छा, घोड़ा में। दूल्हा काय में बैठते हैं? घोड़ा में। सारे दुनिया के दूल्हा घोड़ा में बैठते हैं और इसीलिए उनका मन घोड़ा जैसा दौड़ता है। लेकिन इकलौते शिव हैं जो नंदी में बैठते हैं और नंदी धर्म है, इसलिए हमेशा धर्म में अडिग रहते हैं आदरणीय श्रोताजनों। वो धर्म में कभी भी शादी में आप बैठ के जाओ तो धर्म में बैठ के जाओ। इंद्रियों की वजह से विवाह नहीं कर रहे हैं हम। ध्यान रखना, जो इंद्रियों की वजह से विवाह करता है, जब जोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो 24 घंटे लड़ते हैं। कई बुजुर्गों को देखा, जब तक युवा थे तो खूब प्रेम से रहते थे, जैसे ही बूढ़े हुए एक दूसरे के साथ पटती नहीं है। क्यों? जो इंद्रियों के साथ विवाह करते हैं, इंद्रियां शिथिल होने के बाद लड़ने लगते हैं, लेकिन जो धर्म के लिए विवाह करते हैं वो आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं आदरणीय श्रोताजनों, साथ निभाते हैं। इसे कहते हैं जन्म। तो शिव धर्म में बैठ के जा रहे हैं, नंदी में बैठ के जा रहे हैं आदरणीय श्रोताजनों। शिव ने देखा जैसे ही बैल में बैठे, धर्म में बैठे, तो शिव के मुख आगे था और बाराती पीछे नाच रहे थे। शिव जी को लगा ऐसा नहीं, मैं उल्टा बैठूंगा। तो शंकर जी ने पीछे नंदी के पूंछ पकड़ी और उल्टे बैठ गए। जैसे ही देखा, जितने स्मार्ट लोग थे, चाहे इंद्र हो, चाहे कुबेर हो, चाहे विष्णु हो, सबने कहा यार बेइज्जती होनी है इस पर, क्योंकि अपनी अटकी है, शिव का विवाह जरूरी है, इसलिए पहले पहुंच जाते हैं। सारे गांव के लोगों ने देखा, जो पहले पहुंचे थे वो इतने सुंदर बाराती थे कि सारे लोगों को लगा जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर है। लेकिन जैसे ही दूल्हा पहुंचा, हुइया हुई हुइया हुई, पूरे किसी का सिर लुढ़क रहा है और किसी का धड़ अकेला चल रहा है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के दोनों पैर नहीं है। अद्भुत बाराती, सारे गांव के ऐसी पहली बारात है जिसको देखने के लिए कोई नहीं है। बोलिए शिव महापुराण की, कोई देखने वाला नहीं है। शंकर ने कहा बड़ा सुनसान सा माहौल है। बोले तुम्हारी बारात ने माहौल ऐसा कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, मैं ना डरी कि ऐसे दूल्हे के साथ कैसे विवाह करें, लेकिन ब्रह्मा ने, विष्णु ने समझाया और बारात की अगवानी हुई, स्वागत हुआ। आज नगर के प्रतिनिधि आदरणीय श्री दीपक सक्सेना जी के पुत्र श्री जय सक्सेना जी, जो वर्तमान में इस नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरपंच हैं और
मैं व्यासासन से ईश्वर से निवेदन करूंगा कि आज सरपंच हैं, यहीं से राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे इनके पिताजी कैबिनेट तक पहुंचे, ऐसे ही ये भी संसद में पहुंचे, ऐसी मेरी इनके लिए शुभकामना है। आदरणीय श्रोताजनों, राजनीति और आगे जाए और भगवान शिव इनके ऊपर कृपा बना के रखें। आइए आपकी शुभकामना। हेलो, हमारी शिव की बारात भी पहुंच चुकी है और हमारे आदरणीय श्री जय भैया हमारे पूजनीय गुरु जी का पुष्पहार द्वारा सुंदर सुंदर स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। हमारे आदरणीय गुरु जी का स्वागत हो रहा है। आप लोग जोरदार, ताली की आवाज नहीं आ रही, जोरदार बजाएं। और हमारे साथ में बैठे राजू गुरु जी और सानू गुरु जी का भी हार्दिक स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। हमारे ग्राम के राजू गुरु जी का भी स्वागत साल द्वारा हमारे जय भैया ने किए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिवमयी नगरी में। हमारे और हमारे जो संगीतमयी कलाकार है उनका भी आदर से स्वागत किया जा रहा है साल द्वारा। आप लोग अच्छा ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जय भैया, आपका इस शिवमयी नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। 5 मिनट और एक शिव भोला परिवार है जो स्वागत करना चाह रहा है। शिव परिवार आ जाए, भोला परिवार आ जाए और हमारे पूजनीय श्री गणेश दुबी जी सरल का बड़े आदरपूर्वक स्वागत भोला परिवार कर रहा है। आप लोग तालियां जरूर बजाएं, ताली की आवाज नहीं आ रही है। आरती तिलक द्वारा हमारे पूजनीय श्री गुरु जी का भोला परिवार बड़े जोरदार उत्साह से स्वागत कर रहा है और पगड़ी पहनाकर स्वागत हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है ये। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं इस उत्साह के लिए। बारात भी पहुंच चुकी है, बारात का भी स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग बारात में आए हैं भोले की, जितने भी सभी लोग आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है इस पार्वती के घर पर। आप सभी आइए, आपका अभिनंदन है। और भोला परिवार पगड़ी पहनाकर गुरु जी का अभिनंदन कर रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आज ये शिवमयी नगरी बड़ा उत्साह के साथ पार्वती का और शंकर जी का विवाह देखने के लिए पंडाल छोटा पड़ गया है। मेरा भक्तों से अनुरोध है कि बड़े शांतिपूर्वक आप इस विवाह का जयमाला देखें और बड़ी खुशी से इस जयमाला का आनंद लें। हमारे बीच बैठे सानू गुरु जी, राजू गुरु जी का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत हो रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ पे आई हुई सभी शिव भक्त का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है।
शिवमयी नगरी में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। भक्तों से मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाएं, हमारे पूजनीय गुरु जी का उत्साहवर्धन करें, उन्हें खुशियाँ दें ताली बजाकर। आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे तालियां चाहिए। बड़ा सुंदर दृश्य है। आज हमारे गुरुजी बड़े आकर्षक लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव शंकर भगवान पधार चुके हैं, आप लोग जोरदार तालियां से उनका स्वागत करें। और हमारे संगीतमय परिवार में जो लोग संगीत को इतना सुंदर ताल दे रहे हैं, इतनी संगीतमय गीत को आप लोगों को सुना रहे हैं, उनका भी स्वागत तिलक चंदन और पगड़ी लगाकर किया जा रहा है। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं और शंकर भगवान के सभी लोग दर्शन भी करें। तालियां बजाएं। अभिनंदन है। बड़ा प्रेम पूर्वक मौना कला को शिवमयी नगरी बनाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस शिवमयी नगरी में शिव भगवान को आपने साक्षात बुला लिया है, ये मैंने अनुभव किया है। यहाँ शिव भगवान विराजमान है। आप सभी को मनोकामना पूरी होगी। जो भी मनोकामनाएं आप मांगे इस दरबार से, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। संगीत में सभी भाइयों का जोरदार